हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो बैंक निफ्टी आज हमारा स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे है। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा 2% के अराउंड का हमें एक अपमूव देखने को मिला। हालांकि निफ्टी ने इनसाइड बार क्रिएट की है और एक मिड कैप्स और स्मॉल कैप के अंदर भी इतना ज्यादा मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ, एक बुल बार हमें सभी इंडेक्सेस में देखने को मिली है। सो डिसेंट डे आज रहा है इन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो मोमेंटम भी काफी अच्छा रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक में कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लाइक फेडरल बैंक, और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर हमें एक बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिला। लेकिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, तो हम निफ्टी के बारे में 15 मिनट चार्ट पर समझ लेते हैं और आगे क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाउनफॉल एक बार तो आएगा। जो मॉर्निंग में एक डाउनफॉल हमें यहां से देखने को मिला, उसके बाद में यहां पर एक रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने लोअर लो वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट ने अभी एक हायर लो वाला स्ट्रक्चर यहां पर बना दिया है। इसका मतलब अगर हम इन दो स्विंग्स को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं ये एक असेंडिंग ट्राइंगल जैसा सिचुएशन हमको बनते हुए दिख रहा है, राइट। बट असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर एक लेग इस तरीके से और बन जाए ऐसे, तो फिर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और स्ट्रक्चर कंप्लीट होने का कारण ये है क्योंकि इमीडिएटली इस टाइम फ्रेम पर यहां पर 200 ईएमए जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर रहा है। तो यहां पर एक थोड़ा सा पुल बैक हमें मिलना चाहिए। रिटेस्ट भी हम उसको कह सकते हैं। चैनल का ब्रेकआउट हुआ है आज, तो यहाँ पे उसका रिटेस्ट हो जाए, फिर यहाँ से 24,500 के अबव अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम कह सकते हैं कि हम एक शॉर्ट टर्म बुलिश टेरिटरी में आ चुके हैं। बट उसके लिए हमें एक डिसेंट ओपनिंग चाहिए अराउंड दिस रेंज, और यहाँ से एक नॉर्मल लो वॉल्यूम के साथ में पुल बैक आए, और फिर यहाँ पर थोड़ी देर रेंज क्रिएट करके अच्छा ब्रेकआउट मिले। तो अगर यहां से ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल हम उसको बोल सकते हैं। ऑल राइट, सो ये लेवल्स यहां पर अगर ब्रेकआउट होगा तो कहां तक जाएगा। सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 24,700 का, फर्स्ट है 24,500, एंड देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 24,950 के जोन्स पर। ऑलराइट, सो ये हमारे अभी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट डायनामिक है। फर्स्ट सपोर्ट तो जो होगा ये चैनल की सपोर्ट लाइन, एंड देन नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है हमारा ये प्रीवियस स्विंग लो, एंड एट द एंड 24,000 एक मेजर सपोर्ट निफ्टी के अंदर बनते हुए दिखता है। सो यहाँ से पुल बैक के बाद में हम देखेंगे अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हम कुछ लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने जैसे आपको बताया कि कल ही यहाँ से एक ऐसे ब्रेकआउट हो करके कुछ इस तरीके से ये रेंज कंडीशन जो है क्लोज हुआ था कल। अब आज क्या हुआ, थोड़ा सा डाउनफॉल आया, बियर्स को यहाँ पर ट्रैप किया गया, एंड देन उसके बाद में रिलेंटलेस रैली हमको देखने को मिली। ऑलराइट, तो हमारे क्या लेवल्स थे कल के। कल का मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज है ये हमारी नो ट्रेडिंग रेंज है, बट इसके ऊपर अगर जाएगा तो बुलिश अपमूव आ सकता है इस रेजिस्टेंस तक, और अगर यहाँ से डाउनफॉल होगा तो इतना डाउनफॉल हम देख सकते हैं। तो ऑफकोर्स डोजी बार यहाँ पर बिल्डअप हुई थी कल के दिन में, तो उसका ब्रेकआउट जैसे ही हुआ यहाँ से आपको एक डिसेंट रैली देखने को मिली, और काफी स्पीडियस मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिला है। सो यहाँ पर जितने भी ईएमएस वगैरह थे 20, 50, 200, वो सभी अभी नीचे रह चुके हैं, और प्राइस उसके ऊपर सेफ जोन तो नहीं कहेंगे हम इसको, बिकॉज एक मेजर सप्लाई जोन जो है वो है 52,580 का। ये जोन जो है ये पहले भी यहां से दो बार जो है सप्लाई आई थी और वहां से शार्प फॉल हुआ था। तो अभी भी यही हम चाहते हैं कि यहां से एक बार तो इस लाइन को टच करे, थोड़ा सा रिवर्सल हो जाए, इस चैनल के सपोर्ट को टच करे, एक बेस बनाए, एंड देन ब्रेकआउट। तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा हम फिर से बैंक निफ्टी के अंदर सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर बैंक निफ्टी। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी ने मूव अप किया है तो कुछ स्टॉक्स बैंक निफ्टी के हमको देखना जरूरी है, बिकॉज उनके अंदर एक पोटेंशियल ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू दूसरे स्टॉक्स। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत टाइम से एक डिसेंट रेंज क्रिएट कर रहा था। अभी यहाँ पर हमें इसके ब्रेक को देखना है कि 256 के लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं
तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट हो सकती है। हालांकि पहले जो मेजर डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट ट्रेंड लाइन था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना है, लेकिन इस ब्रेकडाउन के बाद में पुश अप आ गया, मतलब प्राइस जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट कर रही है कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो यहाँ से हमको इसका 256 के लेवल का ब्रेकआउट चाहिए एंड दिस विल बी अ स्विंग सेटअप। ये कोई इंट्राडे या ऐसा कोई सेटअप नहीं है, ये स्ट्रिक्टली एक स्विंग सेटअप ही होने वाला है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग बिगर टारगेट्स। और टारगेट लेवल्स के लिए मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पर मैं इनके सारे अपडेट्स आपको दूंगा। सो डीएलएफ लिमिटेड, डीएलएफ के 30 मिनट चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट आया, उसके बाद में फ्लैग फॉर्मेशन बना, आज फिर से हाई टेस्ट करने गया प्राइस, लेकिन वहां पर फिर से एक स्मॉल रेंज क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। बैंक निफ्टी तो अभी भी एक बेस ही क्रिएट कर रही थी, तो यहां पर भी हमें एक बेस बनते हुए मिल गया है। अगर 838 के अबव ब्रेकआउट होता है तो आप इस रेंज तक का जो है टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक बीरिश ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये पुल बैक भी आता है यहाँ पर तो हमें एटलीस्ट इंट्राडे के अंदर इतना मूव तो मिल ही जाएगा डीएलएफ लिमिटेड के अंदर। ऑलराइट, देन नेक्स्ट स्टॉक है उमा एक्सपोर्ट्स। उमा एक्सपोर्ट्स एक स्विंग सेटअप होने वाला है, और स्विंग सेटअप के अंदर टाइम फ्रेम इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये डेली ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से प्राइस बहुत स्पीडियसली रोबस्टली मूव किया है पास्ट में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब जब मार्केट रिकवरी मोड पर आने लगा है तो उमा एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमें एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। सो उमा एक्सपोर्ट के अंदर स्विंग सेटअप है, और एंट्री हमारी रहने वाली है इसके अंदर 100 के अबाउ। आज भी इसके अंदर 5% का अपर सर्किट लॉक हुआ है, सो देयर आर बुल्स एंटरिंग इनटू दिस स्टॉक। सो यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी और रेंज बन जाए, उसके बाद में ये मूव अपना रिज्यूम कर सकता है। सो बेसिकली इसका सेकंड डिमांड जोन जो है वो रहेगा 80 का। बट अगर हमें अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए जाना हो तो हम 80 पे फिर से बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्यूमुलेट और कर सकते हैं। बट अभी अगर सिर्फ स्विंग का ही हमें अगर व्यू है तो स्मॉल स्टॉप लॉस हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। वो स्टॉप लॉस होगा अराउंड दी क्लोज ऑफ दिस डोजी कैंडल। यहाँ पर एक डोजी कैंडल है, वो 90 के लेवल के आसपास में आती है, तो 90 का हमारा जो है वो डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एक स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस हम उमा एक्सपोर्ट के अंदर रख सकते हैं। और टारगेट जो है वो न्यू हाइस के अराउंड ही रहने वाले हैं फिर, बिकॉज मूव जब आएगा इसके अंदर तो वो एक हफ्ते के अंदर ही पूरा अपना 20-30% का मूव जो है वो खत्म कर देगा। ऑलराइट, तो मार्केट की टेंडेंसी होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज के अंदर रहता है, और जब अप मूव देता है तो विद इन फ्यू डेज ही वो अपना पूरा का पूरा मूव दे देता है। तो 80% टाइम रेंज में है, 20% टाइम ट्रेंडिंग है। सो इसी लॉजिक के हिसाब से उमा एक्सपोर्ट में भी यहाँ से कुछ टाइम रेंज हो सकती है अगर कल इस 100 का ब्रेकआउट नहीं होगा। सो आई वुड लाइक टू एंटर विथ हाफ ऑफ माई क्वांटिटी एज ऑफ नाउ, एंड देन उसके बाद में रीटेस्ट अगर होगा तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। सो ये रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स है, ये आपको एम्प्लॉय करना है हमेशा जब भी आप ट्रेड लें। इसके वॉल्यूम को देखें तो फॉल जो हुआ है वो बिल्कुल नल वॉल्यूम पे हुआ है, यहाँ पे येलो वॉल्यूम बार्स आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे। सो ये वॉल्यूम बिल्कुल नल वॉल्यूम है, मतलब ब्रेकडाउन के अंदर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। एंड डेली आरएसआई की बात करें तो डेली आरएसआई अपने ओवरसोल्ड जोन को टच कर चुकी है, तो यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस रहेगा। वी मार्ट का शेयर मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया था। सो वी मार्ट के अंदर 4505 के अबाउ एक अच्छी रेंज ब्रेकआउट हो सकती है। काफी टाइम से यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं और रेंज क्रिएट कर रहे हैं, बट अब इस एक्यूमुलेशन के बाद में यहाँ से एक डिसेंट ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वी मार्ट के अंदर। देन यूपीएल लिमिटेड ऑन 30 मिनट चार्ट, इसमें भी यही है, निफ्टी जैसे एक बेस बन रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा और नैरो रेंज बन जाए इस रेजिस्टेंस के पास में, फिर यहाँ से ब्रेकआउट एटलीस्ट आपको 11 टू 12 पॉइंट्स का ब्रेकआउट तो एटलीस्ट मिलेगा मिनिमम टारगेट, बिकॉज ये एक 200 ईएमए की लाइन यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ये अप मूव देता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 563 के अराउंड। सो दिस विल बी द लेवल्स फॉर यूपीएल लिमिटेड ऑन 30 मिनट चार्ट। मेक श्योर आप इन सभी स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए एंड सी हाउ डू दे परफॉर्म टुमारो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you enjoy your Diwali, and we will see you in the next video.